हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम एनिमेशन के ऐसे टूल्स पढ़ेंगे जो आपको मॉडलिंग के अंदर हेल्प करेंगे। तो हम यहाँ से एनिमेशन मेनू सेट में चले जाएंगे और क्रिएट डिफॉर्मर में आपको मिलेंगे नॉन लीनियर, और इस मेनू को आप बाहर निकाल के रख लें। तो सबसे पहले इसमें है बैंड। तो आप एक क्यूब बना लेते हैं जिसकी हाइट हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, और इसको ध्यान रखें, इसको बैंड करने के लिए हमें बीच में डिविजन्स चाहिए होंगे। ठीक है, ये करना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो बैंड प्रॉपरली नहीं होगा। फिर आप ऑब्जेक्ट को पकड़ें और बैंड पे क्लिक कर दें। तो आप देखें 4 दबाएं तो आपको एक बिल्कुल पतली सी एक लाइन दिखाई दे रही होगी। ये हमारा बैंड डिफॉर्मर है। तो यहाँ पर चैनल एडिटर में आप बैंड 1 पे क्लिक करें यहाँ पे, और आपके पास कुछ ऑप्शन है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है कर्वेचर। आप इसे आप चेंज करें, मिडिल माउस से ड्रैग करें तो देखिए किस तरह से आपकी ज्योमेट्री बैंड हो रही है। देखें, ठीक है। इसमें है आपके पास लो बाउंड और हाई बाउंड। सबसे ऊपर आपको मिलेगा एनवलप। एनवलप आपकी एक स्विच की तरह काम करेगा, जिसको अगर आप ज़ीरो कर देते हैं तो बैंड का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ये देखें। और अब लो बाउंड पे अगर करें, अगर मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ लो बाउंड को, तो ये देखें नीचे से इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ये देखें केवल ऊपर ही इफेक्ट बचा है। और हाई बाउंड आपका ऊपर से इफेक्ट ख़त्म करेगा। ये देखें। अब देखिए इस तरह से मेरे पास बैंड आ गया। और आप चाहें तो बैंड को आप फ्रंट व्यू में आ जाते हैं। आप बैंड को भी मूव करके आप देखिए इस तरीके से आप डिफॉर्मेशन में थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हैं। इसको स्केल भी कर सकते हैं आप। ये देखें स्केल हो गया है। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं अपने फॉर्मर में। तो इसको स्केल कर लें और उसको ठीक कर लें, एकदम परफेक्ट। ठीक है। अब जैसे आपकी मॉडलिंग आपकी तैयार हो गई है, तो आप चाहें तो उसको हिस्ट्री डिलीट कर दें, क्योंकि अगर आप जैसे इस ऑब्जेक्ट को अगर आप मूव करेंगे तो ये देखें थोड़ा सा शेप बिगड़ेगा। तो आपको दोनों एक साथ, डिफॉर्मर और ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ मूव करने पड़ेंगे, या फिर आप इनको चाइल्ड पेरेंट भी कर सकते हैं। तो पहले डिफॉर्मर को सेलेक्ट करें, फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, फिर एडिट में जाएँ और कर दें पेरेंट। तो आप जैसे ऑब्जेक्ट को जहाँ पे मूव करेंगे आपका डिफॉर्मर उसके साथ जाएगा और आपका शेप नहीं बिगड़ेगा। चाहे तो आप इसकी ज़रूरत नहीं है, आप डिफॉर्मर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप करें डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री। अगर आप इसको मैनुअली डिलीट कर देते हैं, हिस्ट्री डिलीट नहीं करते हैं, अगर मैनुअली डिलीट करते हैं तो देखिए इफेक्ट चला जाएगा। तो इस वजह से हमें ऑब्जेक्ट को हिस्ट्री डिलीट करना पड़ेगा, इससे उसकी शेप भी रहेगी और बैंड भी आपका चला जाएगा। अब मैं इसे थोड़ा साइड में रख के इसे थोड़ा सा जो बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं। आप स्केल दबाएं और उसको स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट कर लें। और फिर हम करेंगे पॉलीगॉन में चले जाएं, मैश में मिरर ज्योमेट्री कर लेंगे, ऑप्शन बॉक्स में जाएं और जैसे यहाँ पे रखें मिरर डायरेक्शन पॉजिटिव x रखेंगे, क्योंकि आप फ्रंट में आ जाए, क्योंकि हमें ज्योमेट्री पॉजिटिव x की तरफ रखनी है। तो ये देखें तो किस तरह आसानी से हमने एक ज्योमेट्री बना ली है बैंड के थ्रू। तो इस तरह से आप अपनी मॉडलिंग में इनका यूज़ करके ईजिली चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। देखें, अब इसे डिलीट कर देते हैं। अब मैं वापस से एक क्यूब लेके और इसमें अब इस बार फ्लेयर अप्लाई करूँगा। फ्लेयर अप्लाई कर दिया। अब देखिए चैनल एडिटर में फ्लेयर 1 आ गया, इस पर क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पर है एनवेलप, सब में मिलेगा आपको, और लो बाउंड हाई बाउंड भी कॉमन रहेगा। इसमें है स्टार्ट फ्लेयर एक्स और स्टार्ट फ्लेयर जेड। तो एक्स में आपको देखिए किस तरह की चीज़ें आ रही हैं। ये देखिए नीचे से टेपर हो गया, मतलब ठीक है। और फ्लेयर जेड देखें, दोनों एक साथ भी कर सकते हैं आप। ये देखें, ठीक है। चाहे तो ऊपर से भी कर सकते हैं। ये देखें दोनों को एक साथ कर लें, परफेक्ट। और मैं इसे थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा पॉइंटेड कर लेता हूँ और नीचे से थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। और आपके पास यहाँ पे कर्व भी है। अब चाहे तो इनको कर्व, ये देखिए कर्व से थोड़ा ज्योमेट्री आप स्मूथ कर सकते हैं। तो ये देखें, अब थोड़ा बहुत अपने हिसाब से और ट्विक करके इस शेप को आप चाहें जैसे भी आप इसको मनचाहा आप रूप दे सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा डेप्थ दे देता हूँ और विड्थ दे देता हूँ। और फिर हम लूप सेलेक्ट करके टॉप में आ जाएं, टॉप व्यू में, और
यहाँ से जैसे मैं इसको आप स्केल कर ले थोड़ा सा, और यही चीज़ आप इस तरफ भी कर सकते हैं। इस तरह से आप शेप जनरेट कर सकते हैं बड़ी इजीली। ये देखें। फिर फ्रंट व्यू में आ जाते हैं, फेसेस सेलेक्ट कर लेते हैं, नीचे के फेसेस सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और इसे कर लीजिए आप एक्सट्रूड, मूव टूल लेके अब इसे एक्सट्रूड कर लें। ये देखें। इसकी हिस्ट्री डिलीट कर लेते हैं हम, एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री। इसको थोड़ा ज्योमेट्री के ऊपर रख लेते हैं। अब जैसा चाहें आप इसमें थोड़ा सा शिफ्ट राइट क्लिक करें, आपके पास मीनू खुल जाएंगे, ये हॉट मीनू। इसमें आपके पास एक्सट्रूड फेस, शिफ्ट राइट क्लिक करके और इसे स्केल कर लें, फिर से एक्सट्रूड कर लें, शिफ्ट राइट क्लिक, एक्सट्रूड फेस, और इसे अंदर ले आके डिलीट मार दें। तो इस तरह से आप देखिए बड़ी इजीली आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। परफेक्ट। इसे डिलीट कर दें। एक बार फिर से मैं क्यूब ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसमें थोड़ा हाइट दे ले लेते हैं हम, तो इसे हाइट्स बढ़ा लेते हैं। ट्विस्ट का सबसे पहले हम देख लेते हैं, ट्विस्ट का क्या भूमिका रहेगी इसमें। तो ट्विस्ट पे क्लिक करें और फिर अपने पास यहाँ पे है हमारे पास स्टार्ट एंगल। तो देखिए नीचे से ट्विस्टिंग चालू होगी, ये देखें। और फिर हैंड एंगल, वही स्टार्ट लो बाउंड हाई बाउंड आपको मिलेंगे। ये देखें नीचे से इफेक्ट कम हो जाएगा। ये देखें 0 कर दिया है तो नीचे से इफेक्ट कम हो गया है, और हाई बाउंड को 0 करेंगे तो ऊपर से इफेक्ट कम हो जाएगा। अब एक से ज़्यादा भी इसमें डिफॉर्मर लगा सकते हैं। तो जैसे आप इसमें फ्लेयर लगा दें, तो फ्लेयर पे क्लिक करके आप जैसे ऊपर से इसको मैंने पॉइंट आउट कर दिया थोड़ा सा। ट्विस्ट अगर आपको थोड़ा देना है तो ज्योमेट्री पे भी क्लिक करें, ज्योमेट्री पे क्लिक करके आपके पास लिस्ट आ जाएगी कि आपने कौन कौन से इसमें डिफॉर्मर लगा रखे। तो ट्विस्ट पे चाहें तो आप और अगर एंगल देना चाहें तो और एंगल दे सकते हैं आराम से प्रॉपर। और चाहे तो आप इसमें बैंड भी लगा के देख सकते हैं, एक बार ब्लेंड भी लगा के देख लीजिए। ये देखिए लो बाउंड्स का 0 कर देंगे तो नीचे का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और उसको आप 3 दबा के देखें स्मूथ। अभी थोड़ा सा हमारे पास एजिस कम है, इस वजह से आप चाहें तो एजिस बढ़ा लें। यहाँ से आप एजिस बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं। देखें हिस्ट्री डिलीट कर लें, इसके बाद एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, और ये आपका शेप बन के तैयार। अब हम साइन प्लेयर देख लेते हैं। साइन डिफॉर्मर देख लेते हैं। आप इसमें हाइट दें और फिर साइन यूज़ कर लें। आप साइन पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन ज़्यादा हैं। जैसे सबसे पहले है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगा कि आपकी वेव्स जनरेट करता है साइन एक्चुअली। तो वेव्स आपकी कितनी बड़ी वेव्स रहेंगी वो आप एम्पलीट्यूड से डिसाइड करेंगे, और वेव लेंथ से आप डिसाइड करेंगे कि कितनी आपके पास वेव्स आनी चाहिए। देखें ये देखें। तो आप चाहें तो अभी मॉडलिंग के पर्पस से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऑफसेट्स वगैरह भी ऑप्शंस हैं, ये फ़िलहाल एनिमेशन पर्पस से ज़्यादा काम आते हैं। फिर हमारे पास कुछ ड्रॉप ऑफ हैं, तो अब इनका कॉम्बिनेशन का यूज़ करके आप तरह तरह के थोड़ी शेप्स में बदलाव कर सकते हैं। देखें। और फिर हमारे पास और कुछ ऑप्शन है, जैसे स्क्वैश। इसके लिए मैं स्फेयर का यूज़ कर लेता हूँ। इस पर स्क्वैश अप्लाई कर दें। स्क्वैश में जाएंगे, आपके पास फैक्टर है, तो ये देखें स्ट्रेच और स्क्वैश होगा फैक्टर से। ये देखें। फिर आप एक्सपेंड का यूज़ करें तो आप ज्योमेट्री को थोड़ा सा एक्सपेंड या फिर पतला कर सकते हैं। आप लो बाउंड हाई बाउंड का भी यूज़ करें। ये देखें। तो जिस तरह से आपको चाहिए आप शेप जनरेट कर सकते हैं इनका यूज़ करके। तो मेनली आपका बैंड, फ्लेयर और ट्विस्ट आपको बहुत काम में आएगा। वेव भी एक बार जल्दी से हम कर लेते हैं। तो मैं एक यहाँ प्लेन ले लेता हूँ। वेव भी आपके एक तरीके से साइन की तरह काम करता है, मगर ये सर्कुलर वेव में काम करेगा। साइन आपका वर्टिकल वेव जनरेट करता है, ये आपके लिए सर्कुलर वेव जनरेट करेगा। तो आप प्लेन क्रिएट करें और उस पर लगा दें वेव, ये सर्कुलर आपकी जनरेट करेगा। वेव 1 पे सेम ऑप्शंस रहेंगे इसके। ये देखें जैसे ये एम्पलीट्यूड है, वेव्स कितनी बड़ी जाएंगी आपकी, और वेव लेंथ चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं। इस तरह से आप का यूज़ कर सकते हैं। जनरली मॉडलिंग में आपके पास 3-4 टूल्स हैं जो आप बहुत अच्छी तरह से यूज़ करें। बैंड, फ्लेयर, ट्विस्ट। मैं आपको थोड़ा सा और बैंड लगाने के तरीके बता देता हूँ। जैसे
इनमें थोड़ा सा विड्थ डेप्थ मैंने बढ़ा देता हूँ, और जैसे मैंने इस पर बैंड लगा दिया। अब ये देखें तो हमारे पास जो बैंड है वो वर्टिकली आया है। तो बैंड पे सेलेक्ट करें और अभी हम कर्वेचर इसमें डाल देते हैं। तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट बैंड नहीं हो रहा है। एक्चुअली हमें इसे किस तरह से सेट करना है वो देख लेते हैं। एक्टिव व्यू में जाके आप इसे जे दबाएं और जे दबा के इसको थोड़ा रोटेट कर लें। तो ये देखें जिस डायरेक्शन में आप बैंड को रखेंगे उस डायरेक्शन में आपकी ज्योमेट्री जो है बैंड हो जाएगी। ये देखें अब जैसे जैसे इस ज्योमेट्री में को हमें नीचे की तरफ से बैंड करना था, तो एक बार फिर आप इसको आप वाई डायरेक्शन में आप इसको नीचे की तरफ आप इसको 90 डिग्री रोटेट करते। तो जे प्रेस करके रोटेट करेगा तो 15 डिग्री स्नैप हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा अब आप इसके कर्वेचर को कंट्रोल कर लें। ये देखिए थोड़ा सा कर्वेचर कम कर देते हैं हम, इसका लो बाउंड या ऐसा कर लें, कम कर लें। तो हम एक टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका ओके साइड में आ जाए थोड़ा, और इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं हम और स्केल करके आप कर्वेचर थोड़ा बढ़ा दें। ये देखें इस तरह से देखिए आपके पास बैंड आ गया। अब कर दें आप इसे हिस्ट्री डिलीट, एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री कर दें, और नीचे के जो वर्टेक्स हैं उसे स्केल करके आप सेम लेवल में ले आएँ। ये देखें राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, और ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है हमारी टेबल, तो हम इसे चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से बीच में से डिलीट कर लें आप इसको, और फिर ऑब्जेक्ट को रख लें लगभग मिडिल में। मैश में जाके कर दें इसे स्कल ज्योमेट्री टूल। हमें डायरेक्शन देखना होगा। डायरेक्शन हम यहाँ रखेंगे पॉजिटिव Z और कर दें से मिरर रिस्पेक्टिव में आ जाए। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे हम अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आप इसमें फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए और फिर इसमें साइन हम अप्लाई कर देते हैं। साइन में थोड़ा एम्पलीट्यूड बढ़ा के अब देखें इसको थोड़ा सा हम 90 डिग्री एक्स एक्सिस में ऐसे रोटेट कर देते हैं, लेटा देते हैं। तो उस हिसाब से देखिए हमारी टेबल भी बैंड हो गई। अब देखिए इसका एम्पलीट्यूड आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इस तरह से देखिए डिज़ाइनदार आप टेबल बना सकते हैं बड़ी इजीली, बड़े ही फ्लूइडली आप टेबल क्रिएट होगी। तो इस तरह से आप डिफॉर्मर्स का यूज़ करके एनिमेशन में से आप मॉडलिंग में काफ़ी अच्छी जल्दी तरीके से बहुत फटाफट